कितेक को दिया है। बोले जितेक को ले आए थे उते गई को दिया। जय सतनाम जय जय सतनाम जय सतनाम जय जय सतनाम सतनाम जय जय सतनाम जय सतनाम जय जय सतनाम जय सतनाम जय जय सतनाम जय सतनाम जय जय सतनाम। तो भक्त राव बड़े होते चले गए। शादी के योग उनकी उम्र आई तो उनके माता पिता ने एक अच्छी सी कन्या देखकर भक्त राव का विवाह संस्कार कर दिया। जब विवाह हो गया, राव जी ने अपनी घर गृहस्थी संभाल ली तो माता पिता की चिंता खत्म हो गई और उनकी उम्र भी पूरी हो गई। उम्र पूरी होते ही दोनों माता पिता स्वर्ग को सिधार गए। कि हरि नंदन पुनि स्वर्ग सिधारे, जगत मोक्ष हुए दुख से न्यारे। दाह कर्म पेत कत कीनी, दाह कर्म पेत गत कीनी, मात पिता को मुक्ति दी। जो भी विदाई के संस्कार होते हैं, जब जीव दुनिया से जाता है, भक्त राव ने सारे संस्कार किए अपने पिता के। इसके बाद अपना जीवन यापन करने लगे। जो समस्या उनके पिता को थी वही समस्या भक्त राहु को हो गई। इनके भी बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई। जब कोई संतान नहीं हुई तो इनका मन दुनिया से अलग हो गया। कहीं भी मन नहीं लगता था। इनके मन में आया कि अब क्यों ना जंगल को चला जाए। देखिए आप, बड़ी चिंता सताने लगी। पुत्ययतन कोटियतन कोटियतन कर था को कोई, पुत बिना मुक्ति नहीं होई।
संपत हेतु होत हित छाया, संपत हेतु होत अति छाया, तज ग्रह भवन बनो को धाया। भक्त राव जी सबको छोड़ छाड़ के वन को चल दिए कि अब तो किसी संत की शरण में जाना पड़ेगा। जिस तरह से उनका जन्म हुआ था उनको सुनने को भी मिला। जो गांव के बूढ़े बुजुर्ग थे उन्होंने बताया कि आप भी एक संत की कृपा से हुए थे, इसलिए किसी संत की शरण में जाओ, शायद आपको भी औलाद हो जाए। देखें आप जंगल में जा पहुंचे हैं, जंगल की शोभा का वर्णन कर रहे हैं बख्शीदास जी। देखें आप, नाना तरुवर पुष्प सुहावन, कल्प तरु कानन मन भावन। एक जंगल में पहुंच गए हैं भक्तराव और तपस्या करने लगे। उन्हें कोई नहीं मिला, वो तो भगवान से सुध लगाकर बैठ गए। तपस्या करते करते उन्हें 12 वर्ष बीत गए। देखें आप, संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज वैसे ही पैदा नहीं हुए थे। कितनी कठिन तपस्या की थी भक्त राव ने जब ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ था। सतनाम हो कर लौलीना, निज कर पार ब्रह्म को चीना। द्वादश गुराऊ तप कीना, द्वादश गुराऊ तप कीना, सकल बेकार सभी तज दीना। भक्तराव 12 वर्षों तक एक वन में अकेले तपस्या कर रहे थे। भगवान पर जब संकट पड़ा तो उन्होंने नारद जी को भेजा कि हे नारद जाओ, और इसे 12 वर्ष हो गए तपस्या करते करते। एक पुत्र के लिए ये 12 वर्षों से अकेला वन में तपस्या कर रहा है। किसी भी मौसम की परवाह नहीं है इसे, किसी जानवर की परवाह नहीं है इसे। भगवान पर जब संकट पड़ा उन्होंने नारद जी को भेजा। देखें आप, मुनि नारद ने वचन सुनाए, हो तुम कौन कहां से आए। वचन सुनाए, हो तुम कौन कहां से आए।
में फिरत नाहर बलवाना, वन में फिरत नाहर बलवाना, क्षण में हने तुम्हारे प्राणा। जबकि नारद जी को सब कुछ पता था कि ये कौन है, लेकिन नारद जी पूछ रहे हैं कि कहां से आए और तुम कौन हो, और यहां वन में क्या कर रहे हो। यहां नाना प्रकार के नर भक्षी, मांस भक्षी जानवर घूम रहे हैं। देखें आप, इतनी सुन राऊ हर साया, मुनि चरणों में शीस नवाया। काशीपुर है नगर हमारा, कहने लगे राऊ, काशीपुर है नगर हमारा, राऊ नाम किस्मत का मारा। कहने लगे राव भक्त, कृपा कर दिए, कृपा कर दिए खूब दीदारा, जानो सफल भाग हुआ हमारा। जीवन का फल पुत है नाही, इस विधि वन में लगन लगाई। भक्त राऊ जी कहते हैं भगवान नारद से कि हे ऋषिवर, मैं काशीपुरी का निवासी हूं, राऊ मेरा नाम है, मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए वन में आकर परमात्मा की से विनती कर रहा हूं, परमात्मा का भजन कर रहा हूं कि मुझे एक संतान देने की कृपा करें। जब नारद जी ने राऊ के ये वचन सुने तो कहने लगे नारद जी, सुनत बचन नारद हर साए, राऊ भक्त मन क्यों घबराए। नारद जी को तो स्वयं भगवान ने भेजा था, इसलिए नारद जी बोले अपने मन में मत घबराओ भक्त, और तुम यहां से आसन उठाओ और अपनी आसन क्षीर सागर में लगाओ, भगवान तुम्हारी जरूर सुनेंगे। भक्त राऊ ने वहां से अपनी आसन उठाई और क्षीर सागर में जाकर तपस्या में विलीन हो गए। देखिए आप, राऊ भक्त बन से चल दीना,
क्षीर निधि पर आसन कीना। सर्वव्यापी से ध्यान लगाया, ताका नूर सब जग में छाया।